Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। तो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने अगेन एक नई वीडियो लेके आपके चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो ये पार्ट है हमारा वीडियो का, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया न्यूटन बनता एक थे, एक केपलर बनटाए थे। केपलर बनटाए अपना लॉ दिए, न्यूटन बनटाए अपना लॉ दिए। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड बनटा वाले लोग कि बोलते हैं भाई केपलर के लॉ को यूज करके न्यूटन का लॉ कैसे प्रूफ करोगे, ये बताओ। अब आप लोग का आधा मादा मतलब बोलते हैं ना, माथा पट्टी खराब हो जाता है कि भाई इतना पढ़ा, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये न्यूटन भाई ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे 10वीं वालों के थोड़े से मार्क्स की वाट लगाई जाए। चलो क्वेश्चन लाते हैं। F इक्वल्स टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने प्रूफ किया था। क्या मैं इसमें एक ट्विस्ट लाऊं? अगर मेरे को यहां से दिख रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो कैसे मैं इसको केपलर के लॉ से प्रूफ करवा सकता हूं? 10th वाले तैयार हो जाओ, आप लोग की अब शामत आने वाली है। कोई नहीं, बिलियन एजुकेशन साथ में, आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे होता है, ध्यान से रखना। देखो हमारा सन है, ठीक है, SUN सन, उसके अराउंड अर्थ है। देखो अब जो बनता है, रियल में साइंस पढ़ रहा हूँ जानता है, ये तो घूमता वैसे एलिप्टिकल है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर है। क्या बात है। तो देखो सर्कुलर ऑर्बिट में समझो, ये बड़ा मास, ये छोटा मास, ये घूम रहा है। तो देखो ये ऑर्बिट बना देगा ऐसा सर्कल टाइप का। अब अगर ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी लूँ तो ये आर हो जाएगा। और आप लोग को मैंने पहले लेक्चर में बताया था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, फुगल फूक के बैठा रहता है, वैल्यू बताई थी ना। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ रेडियस पे लगता है, जिसकी वैल्यू थी mv²/r। अरे याद है कि नहीं यार? ऐसे मत देखो, ऐसे डाउट से क्यों देख रहे हो, प्यार से देखो कि यार है सर, ये याद है mv²/r। तो हम बोल रहे थे हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, अरे भाई तुम कहाँ से, ऐसी थी, इस पॉइंट पे ऐसी थी, इस पॉइंट पे ऐसी थी, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी है, तो ये v है, ओके, ये m है। तो यहाँ से मैं r ड्रॉ कर लूंगा, रेडियस, रेडियस इन द सेंस दूरी कितनी है ये सेंटर से हमारे अर्थ की। आ जाओ, देखो ये r हो गया बच्चों। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी टेक द रिमोट। ओके यहाँ पे नहीं है, ये देखो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ये कौन सा फोर्स है दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा दोस्त है? फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। आएंगे तो एस की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे mv²/, कितने ताकत से खींच रहा है सन अर्थ को, ताकत बताओ मुझे, mv²/। अब हम लोग को मालूम पड़ा mv²/r है, लेकिन उसने मांगा क्या है बच्चों? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कुछ भी करके नीचे आर स्क्वायर लाना है। हमारी दौड़ यहीं तक है, कैसे भी ये नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए। चलो लगाते हैं आर स्क्वायर। देखो अभी v निकालते हैं, v मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके सर आप तो बहुत बढ़िया बता रहे हो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर? सर्कल में, सर्कल का अगर ये मैं पूरा डिस्टेंस निकालना चाहूँ बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का, कैसे निकाल सकता हूँ मैं? कैसे निकाल सकता हूँ? 2πr, दैट इज सरकमफरेंस। जी सर 2πr/t लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? टाइम पीरियड t। चलिए वही हम लोग करेंगे, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको लिख लेंगे हम लोग। देखो डिस्टेंस रियल में क्या है, r ही है ना। चलो, लेकिन हम लोग को सरकमफरेंस एक्चुअली में पूरे का पूरा ये हम लोग को कवर करना है कि ये कितना ट्रैवल किया इसने। तो 2πr अपॉन टाइम, सो t से दिखा देंगे, ये मैंने आप लोग को बताया। चलो अब यहाँ से v को रिप्लेस करके ये पूरी वैल्यू यहाँ चिपकाते हैं। चिपकाओगे तो देखो फिर f ऐसे ही लिखोगे, m वैसे ही लिखोगे, v की जगह पे 2πr अपॉन टी, देखो ध्यान से, होल स्क्वायर बच्चों, अपॉन r, इसका स्क्वायर कर दोगे फिर। चलो रिप्लेस करते हैं, तो m इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे 2πr/t का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका पाई स्क्वायर, इसका r स्क्वायर, इसका t स्क्वायर। चलो कर देते हैं, देखो 4π² r² t स्क्वायर। अब इसको नीचे ले लेते हैं, देखो ये r कट, तो बचा क्या, m बचा, 4πr² बचा, r बचा और नीचे t स्क्वायर। ओके ओके, अभी सर अभी तो हमारा r तो था पहले, आपने तो r की वाट लगा दी, ऊपर ले लिया, इसको नीचे कैसे लाए? अरे कुछ नहीं बच्चा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे सबको r² से मल्टीप्लाई करो। अब आपका आंसर आने वाला है, r² ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये r³ और ये ऐसे ही रखो, देखो ये r² t स्क्वायर। लेकिन हम लोग को केपलर ने क्या बोला था बच्चों? केपलर ने क्या बोला था?
कि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है, तो ये नंबर है, देखो यहाँ पे नंबर कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। सो देखो स्टेप क्या पहले करना है, फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखो, सेकेंड स्टेप वी लाओ, थर्ड स्टेप सब्सटीट्यूट करो, ये वैल्यू आ गई। फोर्थ स्टेप इस फाइनल ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिफ्थ स्टेप में बोलोगे कि ये कांस्टेंट है। आपके 6 पॉइंट्स हो गए, 3 मार्क्स आ जाएंगे। चलो देखो टी स्क्वायर अपन आर क्यू हमने वही पढ़ा था, कांस्टेंट होता है, देखो केपलर लॉ, या फिर उसको उल्टा ही करे, चाहे 1/2 या 2/1, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, लिख देते उधर के लिख देते हैं। चलो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये पूरा देखो उल्टा है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/के ना, देखो यहाँ पे आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर ना, तो ये हमारा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू कॉमन था, उल्टा कर देते तो ये भी उल्टा 1/के, तो 1/के हो गया। बाकी सब कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ 4 इज अ नंबर सो कांस्टेंट, पाई इज 3.14, के की वैल्यू खुद कांस्टेंट, तो एफ किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, देखो ये सब का सब पूरा कांस्टेंट है। ऐसे इसको सर्कल आउट कर लेना बच्चों, इसको सर्कल आउट कर लेना बच्चा, यही देखो ये पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाता है एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बच्चों। ओके आगे बढ़े, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना, अब आप लोग को फिल करना है, देखो ये सब जगह आप लोग को फिल करना है बच्चों, ठीक है, फिल कर लोगे। आओ अब हम लोग चलते हैं हमारे और दूसरे टॉपिक्स पे, वैल्यू ऑफ जी पे। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा बच्चों, आ जाइए, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सिलरेशन बोलने के लिए अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सब होता क्या है सर। देखो बच्चों सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे। एक्सिलरेशन क्या होता है, देखो ये समझो बिल्डिंग पे आकाश खड़ा है बॉल लेके, बॉल फेंक दिया आकाश ने जमीन पे, सो ये क्या होता है एक्सिलरेशन, मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 हमारी चेंज होती रहेगी, जहां से फेंका था और जहां पे पहुंच रहा है, तो समझो स्टार्टिंग में 0 थी, हाथ में थी उसकी, फिर धीरे 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 हुई, फिर 5 हुई, बढ़ता चला गया उसका वेलोसिटी। तो ये जो चेंज हुआ, पहले कितने का हुआ 1, फिर वापस से 1, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है दोस्तों, उसको एक्सिलरेशन बोलते हैं। तो एक्सिलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी बच्चों, एक्सिलरेशन की। तो एक्सिलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये समझ गए एक्सिलरेशन क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है, ये हमारा एक्सिलरेशन है। नेक्स्ट, so gravitational force due to the earth on a body results in acceleration, this is called as the acceleration due to gravity। तो क्या करता है, ऐसे कोई भी चाहे ये खुद भी जंप मारे तो इसको क्या करता है, फोर्स, या हमारी अर्थ जो है वो फोर्स लगाती है, कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सबके ऊपर बराबर से लगाती है, ये सबको नीचे खींचती है, ये बॉल क्या बड़ी चीज है, ये जंप मारी इसको भी खींच लेगी। तो ये क्या करती है, जो सभी बॉडी को एक्सेलरेट मतलब खींच रही है और खींच के नीचे लाती है, तो ऊपर था नीचे आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज तो होती रहेगी ना दोस्तों, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसी को पूरा जो पूरा प्रोसेस है उसको बोल देते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी क्यों, क्योंकि ये हमारे अर्थ ने किया ना, ये ग्रेविटी ने खींचा इसको ना, और उसके वजह से इसकी बॉडी में वेलोसिटी का चेंज है। अब देखो ये कर रहा हूं मैं, बताओ यहाँ से ये यहाँ गया, क्या हर जगह वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी अलग थी, दिखने में हमको लग रहा है कि सर सेम ही है, नहीं, स्टार्टिंग में कम है फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बताओ इसको किसने खींचा, ग्रेविटी ने, लेकिन इसकी वजह से इसमें क्या आया, वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसको क्या बोलूंगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको देखो दोस्तों, जनरली एक्सिलरेशन को ना फोर्स पढ़े आप लोग, फोर्स इक्वल्स टू मेरी माँ सबकी माँ, माँ, तो ये क्या होता है एक्सिलरेशन, आप किसी भी चीज को धक्का दो, फोर्स लगाओ, उसके अंदर एक्सिलरेशन होगा, चेंज होगी ना उसकी वेलोसिटी, पहले रेस्ट पे था वो चलने लगा, ऐसा। इसी को हटा दो, फोर्स इक्वल्स टू mg लिख दो, ये एक्सिलरेशन, जब भी ये एक्सिलरेशन ग्रेविटी के वजह से होगा तो स्मॉल g दिखाएंगे बच्चों, क्या दिखाएंगे, जी जा जी, जी, ए को हटा के जी लगाओ, ए को हटा के जी लगाओ, ओके, और जीनियस हो जाओ। तो यहाँ पे जब भी ये नॉर्मल एक्सिलेशन, समझो ये मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ, इंसान खड़ा है धक्का दे दिया,
गिर गया, एक्सिलरेशन हो गया उसके अंदर, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, तो ये मैंने लगाया ना, तो ये एक्सिलरेशन ए। जब धरती ने गिराया उसको तो जी। ओके, चलो, तो ये F इक्वल टू एम जी, और इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं बच्चों, वेट। जब एम जी लग जाए तो उसको F भी हटाओ और वेट लिख दो। चलो, वी नो दैट, देखो जी, ये फॉर्मूला हमारा, भाई तू किधर जा रहा है, एक सेकेंड बच्चों, जी इक्वल्स टू m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये कैपिटल एम हमारे अर्थ का मास, हमेशा छोटा हमारा मास, ये है। हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ओके, उसकी वैल्यू है, और डिस्टेंस क्या है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, ठीक है। चलो, तो फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारे सरफेस पे बंदा खड़ा है तो आर, अगर समझो कोई स्पेस वाली बॉडी होती बच्चों, तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में पूछे, तो इसका देखो ये ऑर्बिट हो गया अर्थ का, तो यहाँ पे ये आर तो है ही, इतना तो आर ही होगा, लेकिन ये भी एक डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इसको नया वैल्यू में क्या दिखाते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। ये फर्क याद रखो, सरफेस पे खड़ा है तो कैपिटल आर दिखाते हैं, जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थोड़ा आजू बाजू में किधर है तो स्मॉल आर लेंगे, जो एडिशनल डिस्टेंस है, जो हाइट है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, आर प्लस एच कर लेते हैं, आर प्लस एच इक्वल्स टू स्मॉल आर। अब आप भी बोलोगे सर क्या ही यहाँ पे ये हिपोक्रेसी है, ये कैपिटल होके कोई ऐड कर रहा है और स्मॉल दे रहा है, होगा भाई, ऐसे लिखते हैं साइंटिस्ट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑल्सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माँ, हम अभी बताया, मेरी माँ सबकी माँ, फोर्स देखो, ये तो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये पढ़ रहे हम लोग माँ होता है, दोनों साइड में आप फोर्स को हटा के इधर लिख देंगे अभी, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बताया, जब भी अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ए को हटा के क्या लिखेंगे बच्चों, जी, ठीक है, जी जा जी, बन जाओ जीनियस। अब देखो, दोनों साइड में एफ है, इस एफ को हटा के मैं इधर एम जी लिख सकता हूँ क्या, चलो देखो, एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, देखो एम एम कैंसल, जी इक्वल्स टू दैट इज स्मॉल जी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात है, ये देखो, ये स्मॉल जी क्या है दोस्तों, अभी बताया, ए एक्सिलरेशन था, ये नॉर्मल एक्सिलरेशन था माँ फॉर्मूले में, लेकिन क्योंकि ये एक्सिलेशन जो चेंज लाया वो ग्रेविटी ने लाया, तो इसको हटा दिए और जी लिख दिए, सो दिस इज व्हाट, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम वाज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो आप देख रहे हो, देखो ये तो हर जगह कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी हर जगह कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है हर जगह, क्योंकि सेंटर से अर्थ में, समझो मैं इतना खड़ा और सेंटर में से कितना लंबा किलोमीटर्स में, तो देखो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, दैट इज 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है दोस्तों, स्मॉल जी की वैल्यू ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक चीज कांस्टेंट है, आप कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, मास ऑफ अर्थ रखेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब क्या, एक्सेलरेशन हमारे हर सेकंड में कितना चेंज होता है, 9.8 की वेलोसिटी चेंज होती है, सोचो। ये है स्मॉल जी, दिस इज कैपिटल जी, ये फोर्स ऑफ हमारा ग्रेविटेशन होता है, फोर्स है इसमें, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों लेटर में फर्क समझ जाओ, ओके बच्चों। अरे ये क्या है, आ गया, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल जी, ये सब में फर्क है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़े बच्चों, चलो ये हम लोग को समझना है। अब मैंने तो आपको बोल दिया कि 9.8 हर जगह होता है, लेकिन अब मेरे जैसे ही लोग जो थे वो 9.8 9.8 चिल्लाते थे बच्चे, ए भाई 9.8 9.8, 10th का सिलेबस खत्म। तो जैसे न्यूसन बंटाए बैठे थे कि 10th वालों का सिलेबस कैसे टफ करे, अभी यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे थे अर्थ के इक्वेटर पे और पोल्स पे, बोलते ए भाई सबसे दगादारी चलेगा इक्वेटर वाले और पोल्स वालों से नहीं, हम जुनून वाले लोग हैं, हम अल्फा हैं, तो हम सिग्मा हैं, सब कुछ है हम, हमारे बारे में अलग से बात करो। तो चलो इक्वेटर के बारे में अलग से बात किए, पोल्स पे अलग से बात किए, फिर जब भी हम लोग यहाँ वहाँ पे बात किए, बोले सरफेस पे हम लोग बात कर रहे थे कि सरफेस ऑन दी अर्थ पोल पे क्या होगा, और पेन से बनाता हूँ, हाँ चलो,
तो इधर जब बात किए कि चलो भाई इधर इक्वेटर होगा, इधर बना के दिखाता हूँ कि इधर इक्वेटर होगा, तो इधर वाले बुरा मान रहे थे तो बोले चल तेरे को निकाल के दिखाता हूँ, तेरी वैल्यू 9.8 नहीं आई तो शर्त लगा। फिर पोल्स वाले बोले भाई 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 हम लोग भी है, चलो भाई पोल्स पे भी लगा के बताते। तो ये सब सरफेस के ऊपर था, जो बंदे सरफेस पे खड़े थे बोलते देख ना भाई मेजर करना मेरे को 9.8 हूँ क्या मैं, तो ये लोग सब लोग बोल रहे थे। फिर क्या हो गया, धरती के ऊपर वाले और धरती के नीचे वाले वो लोग पूरा मानने लगे, बोलते फिर हमको बारे में बताओ, अगर मैं इधर जाके खड़ा हो गया मेरा मन किया, फिर हम लोग बोले अगर धरती के नीचे चले गए, हम लोग बोला भाई जल जाएगा अंगार हो जाएगा तू, वो बोलता होने थे राम है मेरे को वैल्यू बताओ। तो ऐसे सारी चीजों में बुरा मान रहे थे लोग। तो अब सबके लिए वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और मैंने तो देखो भैया अपना बेट लगा दिया है कि 9.8 आएगा, देखते हैं मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। आ जाइए, चलो ये सब देखो, ये तो अभी हम लोग जी लगा रहे हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे 9.8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 9.7 इसको हम लोग 9.8 लिख देते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी कर लेते हैं। दिस इज लेटर सैड। क्यों सैड, क्योंकि आप लोग रियल में, ये क्वेश्चन हॉट है बच्चों, भले सैड बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग को दास भी बता सकते थे, ठीक है, उल्टा कर दो, लेकिन सैड इज वेरी रियली, क्योंकि आपको एग्जाम में खाली फुकट का सिलेबस बड़ा है, सैड कर लो, झगड़े कर रहे हैं वो लोग, आपको पढ़ना पड़ रहा है। शेप ऑफ यू, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या, गहराइयां, गहराई, सुने कि नहीं गाना। चलो शेप, तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ का शेप देखे कि हम लोग क्या रहता है एक्चुअली ना, बल्ज मारता है। इक्वेटर वाले बरोबर बोल रहे थे, फिर हम लोग ये बात समझे कि इक्वेटर वाले पोल्स वाले बरोबर झगड़ा कर रहे हैं, उनकी बात भी सही है। क्योंकि मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं देखो अनजान हूँ नादान हूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा था, मुझे लगा कि अर्थ पूरा गोला है, लेकिन मैंने कभी अर्थ देखा ही नहीं है। तो बाद में मालूम पड़ा, इक्वेटर वाले बोल रहे थे, पोल वाले बोल रहे थे कि अजय ज्यादा भाव में मत आ, तू बेट मत लगा, मैंने लगाया। तो बाद में देखो मालूम पड़ा कि ये अर्थ है, ये एक्चुअली ऐसा ना फ्लैटन आउट होता है, ऐसे फ्लैटन आउट और बल्जिंग मारता है। ये इक्वेटर है, ये पोल है, और ये देखो, तो ये बाद में वो लोग बोले देखो यहाँ पे बल्जिंग और फ्लैटनिंग, ये पतला हो गया और ये बल्ज होके बाहर चला गया, बल्जनिंग और फ्लैटनिंग मारता है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस देखो, पहले अगर नॉर्मल था तो ये डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ से ये देखो कम हो गया। देखो हम देखो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, देखो अब ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, अभी फॉर्मूला देखो, एफ क्या होता है, जी एम कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फोर्स कम होता जाता है, सिंपल। अर्थ के सेंटर से अगर डिस्टेंस समझो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो हमारा फोर्स कम होते जाता है, और जितना डिस्टेंस कम होते जाएगा तो हमारा फोर्स बढ़ता जाता है। उल्टा रिलेशन है, उल्टी बातें करते हैं लोग, ये बढ़ा तो ये कम, हमारा डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो वही चीज़ ध्यान से देखो, हाँ अभी ये बल्जिंग मारा, फ्लैटनिंग हुई, तो पोल्स पे फ्लैटनिंग होती है, देखो पोल्स पे फ्लैटनिंग हुई और इक्वेटर पे बल्जिंग हुई। दोस्तों यहाँ पे देखो, ओरिजिनल ऐसे था, ओरिजिनल कहाँ पे था, ये सब ऐसे थे, ध्यान से, हाँ ये सब देखो ऐसे थे, बाद में बोलना मत सर ने समझा नहीं। ये देखो, तो यहाँ पे पोल रियल में यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन ये तो फ्लैट होके नजदीक आ गया और इक्वेटर लंबा चला गया। इक्वेटर दिख नहीं रहा होगा ना, कलर चेंज करता हूँ। ये देखो रियल में कैसे थे, दिख रहा बच्चों, रियल में ऐसे थे, ठीक है, समझ लो, भावनाओं को समझो, करेक्ट तो अच्छे से कर ही सकता हूं मैं। तो ऐसे थे, तो ये क्या हो गया, ये नजदीक आ गया और ये दूर चला गया। तो देखो डिस्टेंस पहले इसका इतना था, बराबर बराबर सब जगह बांटा था, लेकिन ये कम हो गया, तो आर यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे आर बढ़ गया। तो बताओ आर कम हो रहा है तो फोर्स उल्टा बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स कम हो जाएगा कि नहीं, बरोबर सर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कम हो जाता है, या तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर था ना, तो देखो यहाँ पे आर कम तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी तो उल्टा रिलेशन है। और यहाँ पे सेम जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बच्चों, आर बढ़ गया तो स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसमें भी इनवर्स रिलेशन है ना आर स्क्वायर में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ ये सब समझ लेंगे। तो बताओ मेरे को, ये देखो डिस्टेंस यहाँ पे आर के बढ़ गए, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पे देखो जी की वैल्यू बढ़ गई, डिस्टेंस कम हुआ जी बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया जी कम हो गया, उल्टा देखो, ठीक है। चेंज विथ हाइट,
हाइट मतलब क्या, अर्थ के ऊपर 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 जा रहे हैं अपन, ठीक है, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। ये गया ऊपर, ये छटंकी लाल है, छटंकी लाल ने मारी छटंकी, तो वो ऊपर चला गया। अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जी डिक्रीजेस। अब यहाँ पे भी देखो, अभी आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखो अर्थ के सेंटर से, बच्चों मैं मीनिंग बता रहा हूँ, अर्थ के सेंटर से पहले आर इधर था, अब देख रहे हो आर बढ़ गया है, ये देखो इधर तक चला गया। अब डिस्टेंस हमारा बढ़ गया, आर जब बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो ये तो हम लोग समझ ले। चलो जी के टर्म में समझते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है, जी एम अपॉन, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ दिख रहा है, आर स्क्वायर था। अब यहाँ पे पहले तो नॉर्मल था, 9.8 चल रहा था, अभी क्या आर अचानक से बढ़ गया, इधर से इधर हो गया, तो जी की वैल्यू कम। तो आप हाइट के साथ देखोगे, अल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ रही है, अल्टीट्यूड के साथ जी डिक्रीज होते जाता है। तो मेरे को बताओ, इधर 9.8 है, तो इधर मैं बोल सकता हूँ 9.7, 9.6, 9.5, 8, 5, 4, 3, ऐसा होते जाएगा। और अल्टीमेटली अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओगे तो कितना, 0। ठीक है, अभी देखो नीचे गया तो विथ डेप्थ ऑल्सो जी डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीज हुई। तो बोले समझ में आया कि फॉर्मूले में हाँ हाइट बढ़ रही थी। सर इस बार तो आर कम हो रहा है ना सर, ये सेंट, मेरे को बच्चे बहुत पूछते हैं, मेरे को बच्चे बहुत पूछते हैं, सर यहाँ पे आर कम था, देखो यहाँ पे अभी समझो मैं इधर खड़ा हूँ सर, तो आर कम हो गया, अभी अभी फोर्स बढ़ना चाहिए सर, हाँ या तो जी बढ़ना चाहिए सर। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, अजय इज्जत टीचर ही हूँ लेकिन चीट। तो यहाँ पे देखो ये कम हो रहा था तो ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अगर ये जितना डेप्थ में जा रहा है फिर भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, भले आर कम होते जा रहा है, तो क्या उल्टा, ऐसा क्यों? ध्यान से कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता देगा बाद में, अभी तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ध्यान से समझो। जब हम लोग का डिस्टेंस यार यहाँ तक था, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो, ये अल्टीट्यूड वाला तो मैंने समझा दिया, ये वाला समझा रहा हूँ, डेप्थ के साथ क्यों कम होती है। ये देखो यहाँ पे जब मेरा पॉइंट यहाँ पे था, तो देखो अर्थ का कितना सारा मास, यहाँ तक का पूरा मास आ रहा था ना। अपन फॉर्मूले में क्या लिखते, देखो जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी तो हर जगह कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस दैट इज आर ले लो, आर स्क्वायर। तो आप देखो इतना सारा मास कंसीडर कर रहे थे, अब मैं क्या बोलता हूँ, आर कम कर लेते इधर तक। सो दोस्तों एम भी तो कम हो जाएगा, अब इधर तक का ही मास कंसीडर करूंगा ना। तो देखो एम कम हुआ तो जी कम होगा कि नहीं होगा, तारारम पम पम तारारम पम पम। इसलिए देखो डेप्थ इंक्रीज मतलब गहराइयों में जा रहे हैं, जी डिक्रीज होते जाता है। चलो ये सब समझ लिए। पोल के ऊपर क्या होगी वैल्यू, आर कम तो जी की वैल्यू ज्यादा, 9.83 लिख देना। इक्वेटर पे बल्जिंग बल्जिंग हुई तो डिस्टेंस आर बढ़ गया, तो वो हमारा जी क्या होगा, कम हो गया। देखो 9.8 से कम हो गया 9.78। अल्टीट्यूड में क्या होता है, अल्टीट्यूड पे इंक्रीज होता रहता है, विथ अल्टीट्यूड इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। यहाँ पे वही चीज, डेप्थ इंक्रीजेस, डेप्थ मतलब नीचे 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 जा रहा हूँ, जी भी नीचे नीचे चलते जाएगा। और उसका रीजन मैंने बताया, किसी को बताना मत, ए मजाक कर रहा हूँ, शेयर करो भाई लोग, तुम लोग मेहनत करो थोड़ा सा। चलो, वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, देख रहे हो ऊपर 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 जाते रह रहे। देखो पहले इधर अर्थ के सरफेस पे 9.8, माउंट एवरेस्ट पे बच्चा खड़ा है, 9 मतलब इतना ही था, 9.7 पैराशूट से थोड़ा ऊपर गया, सैटेलाइट पे 8.7, और इतने ऊपर गए तो देखो इतने 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो नियरली 0.225, और ऊपर गए तो भाई फ्री। अल्टीट्यूड इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए। चेंज विद द डेप्थ, देखो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर ना, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं आर लेता हूं बच्चों, जो मैंने बात बताई थी कि मैं सेंटर से आर ले रहा हूं तो इधर तक का पूरा मास ले रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं कुछ मामला चेंज कर रहा हूं, आर कम कर रहा हूं इधर तक का, तो मास भी तो सिर्फ इधर तक का लूंगा, तो देखो मास भी तो कम हो गया, इसलिए जी भी कम हो जाता है। चलो ये देखो, अभी ये हम लोग बोले कि इतने अंदर आके खड़े और धरती इतने से गायब हो गई, अरे तो मास भी तो कम हो जाएगा, तो ये कम हो तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी कम हो जाएगा। एम इंक्रीज डिक्रीजेज जी डिक्रीजेज, देखो ठीक है, एम डिक्रीज और नीचे चले गए, एम फर्दर डिक्रीजेज, हेंस डी ऑल्सो जी ऑल्सो। देखो अभी सेंटर के पास आ गया, जल गया बच्चा, देखो हमने हटा दिया, ठीक है। एम इज जीरो, सेंटर में क्या मास है ही नहीं, जीरो। सो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो जीरो, सेंटर में जाके बैठ गया।
वाई इज द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि मास जो है अर्थ का, वो जो कंसीडर कर रहे हैं उधर जीरो हो जाता है, मास ही नहीं है, हैंस द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर इज जीरो। चलो बच्चों, आज का सेशन यहीं तक के लिए था, वेरिएशन अलोंग जी बताना था। अब सिर्फ छोटी छोटी बातें, ऑलमोस्ट आपके चैप्टर फिनिश है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जब करने वाले हैं तो आपकी जो डिमांड होगी उसके ऊपर हम लोग फेवरेट सेशन, आप लोगों को केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए या फिजिक्स ही कंटिन्यू करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा टॉपिक, बताइएगा जरूर। दर्शकों ग्राहकों आते रहिएगा, यह जो हमारा एक मकान है इस पे अपना दस्तक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।